रूस और यूक्रेन वॉर पर भारत ने बहुत लंबे समय तक रूस के खिलाफ आकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, जिसके बदले बहुत सारे यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भारत से आपसी रिश्ते खराब होने और चाइना के साथ भारत की कॉन्फ्लिक्ट होने पर साथ न देने जैसी बहुत सारी दबाव डालने वाली बातें भी की। इतना ही नहीं, जर्मनी तो मानो भारत के साथ अपनी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उतारने पर निकल आया था। जर्मनी ने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भारत को काउंटर किया, यहाँ तक कि जब भारत में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तब भी जर्मनी ने भारत को जमकर काउंटर किया। लेकिन जब एससीओ समिट समरकंद उज्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने मुलाकात की, तो भारत की तरफ से अपनी स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए कहा गया कि यह समय कोई भी युद्ध करने या बदला लेने का नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी जिस तरह से महंगाई और आर्थिक मंदी को महसूस कर रही है, उसके लिए इस युद्ध का बंद होना बहुत जरूरी है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर भले ही जर्मनी की तरफ से ऑफिशियली इंडिया को अप्रिशिएट ना किया गया हो, लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पीच में इंडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि रूस और यूक्रेन की वॉर में अमेरिका की सभी डिफेंस कंपनियां तगड़ा पैसा कमा रही हैं और वहीं जर्मनी भी पीठ पीछे रूस से बहुत सारी ऑयल और नेचुरल गैस ट्रेड को कर रहा है। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वाकई में शुरुआत से ही युद्ध को रोकने की कोशिश की है। फिलहाल फ्रांस अभी के टाइम यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट मेंबर है और फ्रांस की इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया भर में इंडिया की एक नई इमेज भी क्रिएट हुई है। खैर, बहुत सारे लोगों का मानना है कि फ्रांस अभी के टाइम अपने राफेल विमानों को इंडिया को और भी मात्रा में बेचना चाहता है, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा है। लेकिन आपको भी क्या यही लगता है, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।